नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पहले चरण के 121 सीटों पर रिकॉर्ड 65.08% मतदान। किसी भी बूथ पर नहीं होगी रिपोलिंग। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया सुरक्षित। बिहार में 2.5 लाख शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ। बकाया वृद्धि समेत मिलेगा पूरा फायदा। चुनाव के कारण हुई थी देरी। पटना जिले की 14 सीटों की ईवीएम और वीवीपैट पर प्रशासन ने लगाई कड़ी सुरक्षा। 185 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे निगरानी के लिए है तैनात। प्रत्याशी प्रतिनिधि कर सकेंगे लाइव मॉनिटरिंग। दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर के सीईओ ने की समीक्षा। 20 जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बात। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश। सीएसके के सीईओ ने किया ऐलान। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 में खेलेंगे अपना 19वां सीजन। 5 बार आईपीएल चैंपियन बन चुका है सीएसके। एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालकृष्ण अडानी को दी जन्मदिन की बधाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अडवाणी जी का जीवन राजनीतिक निष्ठा, आदर्श और मर्यादा का प्रतीक है और तथा उन्होंने राष्ट्रीय निर्माण और लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। नीतीश कुमार ने उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की है। लालकृष्ण अडानी भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और उन्होंने गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे भारतीय राजनीति में कई ऐतिहासिक बदलाव आए। पहले चरण में किसी भी बूथ पर नहीं होगी रिपोलिंग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 65.08% मतदान दर्ज हुआ है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। चुनाव आयोग ने पुष्टि की है कि किसी भी बूथ पर रिपोलिंग नहीं होगा, क्योंकि जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी या शिकायत नहीं पाई गई है। रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में सभी दस्तावेजों की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है। सभी ईवीएम को त्रिस्तरीय सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में सील करके रखा गया है, जिन्हें अब 14 नवंबर को मतगणना के दौरान ही खोला जाएगा। बिहार में 2.5 लाख शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ। बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले करीब 2.5 लाख स्थानीय निकाय शिक्षकों को अगले सप्ताह तक वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय में योगदान की तिथि से यह लाभ दिया जाए। सक्षमता प्रथम और द्वितीय परीक्षा में लगभग 2.45 लाख शिक्षक पास हुए हैं। चुनाव के कारण प्रक्रिया में देरी हुई थी, लेकिन अब उन्हें वेतन के साथ बकाया वृद्धि का भी लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा तृतीय, चतुर्थ और पंचम सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को भी यही सुविधा दी जाएगी। चुनाव नतीजे से पहले ईवीएम सुरक्षा पर प्रशासन की बड़ी चौकसी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पटना जिले की 14 सीटों की पोल्ड ईवीएम और वीवीपैट को कड़ी सुरक्षा और हाईटेक निगरानी में रखा गया है। एएन कॉलेज के ब्रजगृह में 185 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी 24 घंटे निगरानी के लिए 15 दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी तैनात है। प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी लाइव स्क्रीनिंग पर अपने क्षेत्र के स्ट्रांग रूम की गतिविधियां देख सकते हैं। हर सीट पर कैमरे की संख्या बूथों के अनुसार तय की गई है। सभी कैमरे नाइट विजन और हाई रिजोल्यूशन वाले हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सीमित बजट में भी उम्मीदवारों ने दिखाया दम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उम्मीदवारों के प्रचार खर्च की रिपोर्ट से साफ हुआ है कि अधिकांश प्रत्याशी 40 लाख की तय सीमा से काफी नीचे रहे। सबसे ज्यादा खर्च मोकामा सीट पर राजद की वीना देवी ने 19.52 लाख रुपए किया, जबकि सीपीआई-एमएल की दिव्या गौतम ने महज 2.15 लाख रुपए में चुनाव लड़ा। बाढ़, दानापुर, पालीगंज और बांकीपुर में भी खर्च संतुलित रहा। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के लिए सभी उम्मीदवारों से जीरो बैलेंस खाता और बिलों का रिकॉर्ड मांगा था। कई प्रत्याशियों ने प्रभावी जनसंपर्क कर यह दिखाया कि चुनाव केवल धनबल से नहीं जीते जाते। दूसरे चरण की तैयारियों की सीईओ ने की समीक्षा। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने 20 जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नक्सल प्रभावित और झारखंड सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही यूपी, झारखंड और बंगाल के अधिकारियों से समन्वित रणनीति बनाने को कहा। सी विजिल ऐप के जरिए
प्रचार, वेबकास्टिंग व्यवस्था, व्यय रजिस्टर अपलोड करने और मतदान दलों की समय पर तैनाती पर भी जोर दिया गया। मतगणना दिवस की तैयारी का भी निर्देश दिया गया है। बिहार चुनाव के बीच लौटी महारानी चाल, फिर छाई राजनीति की गर्मी। बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच ओटीटी पर लौटी महारानी सीजन 4 फिर से बिहार की राजनीति को केंद्र में लाती है। इस बार कहानी दिल्ली की सत्ता तक जाती है, जहां रानी भारती प्रधानमंत्री से टक्कर लेती है। हालांकि पहले जैसा राजनीतिक रोमांच इस सीजन में नहीं है, फिर भी बिहार की सत्ता, परिवार और सत्ता संघर्ष के दृश्य दर्शकों को बांधे रखते हैं। रानी की बेटी रोशनी और बेटे जयप्रकाश के बीच की टकराहट बिहार की राजनीति की जमीनी हकीकत को छूती है। हुमा कुरैशी की एक्टिंग अब भी दमदार है, जो सीरीज को देखने लायक बनाती है। बिहार चुनाव खत्म होते ही भ्रामक पोस्ट करने वालों पर गिरेगी गाज। बिहार पुलिस ने विधानसभा चुनाव के बाद आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और सोशल मीडिया पर भ्रामक या फिर विवादित पोस्ट करने वाले पर सख्त कार्रवाई की योजना बनाई है। पुलिस मुख्यालय ने बताया कि अब तक 430 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भ्रामक पोस्ट करने वाले शामिल है। आर्थिक अपराध इकाई का साइबर सेल और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार निगरानी कर रहे। अब तक 150 हैंडल की पहचान की गई है। चुनाव समाप्त होते ही इन पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाई जाएगी। पटना बाजार में सोना चांदी के दामों में आई बढ़त। पटना के ज्वेलरी बाजार में आज सोना और चांदी की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 1,21,000 से बढ़कर 1,21,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। जीएसटी जोड़ने पर 1,25,145 रुपए प्रति 10 ग्राम हो जाएगा। 22 कैरेट सोना 1,12,500 और 18 कैरेट सोना 92,400 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा। चांदी का भाव 1,53,000 रुपए प्रति किलो है, जबकि जीएसटी जोड़ने पर 1,55,530 रुपए होगा। वहीं एक्सचेंज रेट में 22 कैरेट पुराने सोने के लिए 1,09,500 और 18 कैरेट के लिए 89,400 रुपए है। शादी विवाह की मांग से कीमतों में तेजी बनी है। अरवल में 70 लीटर देसी शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान 70 लीटर देसी शराब के साथ 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। उत्पाद थाना अध्यक्ष परशुराम यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों में गजेंद्र चौधरी के पास 50 लीटर और दीपक कुमार के पास 20 लीटर देसी शराब बरामद की गई। दोनों की बाइक भी जब्त कर ली गई है। आरोपी प्रखंड के नेवला गांव और खदेरू बीघा के निवासी हैं। उत्पाद विभाग ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। कार्रवाई शुक्रवार को हुई। बिहार चुनाव में ईवीएम फोटो शेयर करने वाले 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के दौरान ईवीएम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। गोपालगंज, आरा और सारण जिलों में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन ले जाना और ईवीएम की फोटो वीडियो बनाना निर्वाचन आयोग और आचार संहिता का उल्लंघन है। सारण पुलिस की साइबर टीम वायरल वीडियो की जांच कर रही। पुलिस ने चेतावनी दी है कि मतदान के दौरान ऐसी हरकतें गंभीर अपराध है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सीतामढ़ी रैली में पीएम मोदी ने आरजेडी और महागठबंधन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में एनडीए की चुनावी रैली में पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान और जीत का दावा किया। उन्होंने आरजेडी और महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष बिहार में जंगल राज और कुशासन चाहता है, जबकि एनडीए ने विकास और निवेश को बढ़ावा दिया। पीएम मोदी ने युवाओं और महिलाओं के मतदान का स्वागत किया और आरजेडी पर बच्चों को रंगदार बनाने और कट्टा चलाने की आलोचना की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए बिहार में नई फैक्ट्रियों, सड़कों और रेल नेटवर्क के विकास का जिक्र किया। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। तेज प्रताप यादव ने जनसभा में हरे गमछे पर की टिप्पणी। बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ सक्रिय है। गयाजी में जनसभा के दौरान मंच पर हरे गमछे को देखकर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि जयचंदवा के पार्टी वाले हमें घर से बाहर कर दिए, लेकिन जनता ही हमारा घर है। तेज प्रताप ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बहुरूपियों पर तीखे तंज किए। महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप ने अपने भाषण में भावनात्मक और हास्यपूर्ण अंदाज दोनों दिखाए। उन्हें पिता लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। चिराग पासवान ने चनपटिया प्रत्याशी के समर्थन में किया जनसभा।
लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार में 14 नवंबर को प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के मतदान रुझान इस बात की पुष्टि करते हैं। चनपटिया में भाजपा प्रत्याशी उमाकांत सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा कि एनडीए उम्मीदवारों को जिताना ही विकास की कुंजी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अनुभव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासशील सोच से बिहार आगे बढ़ रहा। चिराग ने जनता से अपील की है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के लिए एनडीए को समर्थन दे। सीएसके के सीईओ ने किया ऐलान, धोनी खेलेंगे आईपीएल 2026 सीजन। महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2026 में खेलने की पुष्टि कर दी। चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके के सीईओ केएस विश्वनाथन ने बताया कि धोनी आगामी सीजन में टीम का हिस्सा रहेंगे। धोनी 2008 से सीएसके से जुड़े हैं और अब तक टीम को 5 बार आईपीएल चैंपियन बना चुके हैं। हालांकि 2025 सीजन में टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वह सबसे नीचे रही। धोनी ने अब तक 278 मैचों में 5,439 रन बनाए हैं और 158 कैच पर 47 स्टंपिंग की है। आईपीएल 2026 उनका 19वां सीजन होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, नौशाद रजा, दौलत कुमार, राजकिशोर महतो, मनोज कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत मिश्रा, राकेश मिश्रा, प्रकाश कुमार, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, वरुण कुमार, अब्दुल, बाबूलाल मरांडी, किरण कुमारी, विजय दास, अरुण कुमार, अमरजीत कुमार, दयानंद कुमार, निशा कुमारी, रंजय तिवारी, मनोज दास, रवि मोहन वर्मा, सबनम खातून, किशुन खरवाड़, कुणाल कुमार, प्रज्ञा शाह, पूनम कुमारी और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।